अब ये तो किसके लिए बाबा बैठ करके वाणी चलाते, तुम समझ सकते हो? ये जो वाणी चलाते हैं ये किसके लिए चलाते हैं? विदेशियों के लिए हैं? जो जास्ती पतित बन जाते हैं कलयुग के अंत में, उन भारतवासियों के लिए बैठ करके वाणी चलाते हैं। अपने बच्चों के लिए चलाते हैं। अपने बच्चे क्यों कहा? क्योंकि मैं भारत में ही आता हूँ। किस में आता हूँ? भारत में। तो भारत में जो रहते हैं वो किसके बच्चे हुए हैं? भगवान बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो दुनिया के बच्चों को सुधारूंगा, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बच्चों को सुधारूंगा पहले, या अपने बच्चों को सुधारूंगा? ये वाणी ईश्वरीय वाणी कोई दूसरों के लिए नहीं चलाते हैं। दूसरे कौन? विदेशी, विधर्मी धर्म पिताओं को जो अपना बाप मानते हैं। जैसे क्रिश्चियंस दुनिया के 200-250 करोड़ किसको बाप मानते हैं? क्राइस्ट को बाप मानते, मेरे को नहीं मानते। तो मैं अपने बच्चों को पहले सुधारूंगा। अपने बच्चों को पहले सहज सहज प्यार से नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती भी सुधारूंगा। कोई भी हालत में अपने बच्चों को पहले अपने घर ले जाऊंगा, देहभान का छिलका छुड़ा करके। तो धर्मराज क्या कहते हैं? देहभान का छिलका उतारने के लिए क्या कहते हैं? नहीं याद आया? हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। फिर ये देहभान का छिलका कहाँ टिकेगा जब हड्डियां ही नहीं रहेंगी? खाल उधेड़ दूंगा। कौन उधेड़ देगा? शिव बाप तो प्यार का सागर है। फिर कौन उधेड़ देगा? हैं? धर्मराज बाप कहते। धर्मराज बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं ना, हैं? धर्मराज बाप कहते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो मुरली चलाई वो धर्मराज बाप चलाते हैं। है? कौन चलाता है? शिव बाप कहते हैं या धर्मराज वाली आत्मा ब्रह्मा की आत्मा इंटरफियर करके बोलती है, इंटरफियर करके बोलती है। धर्मराज हड्डी हड्डी तोड़ देगा, खाल उधेड़ देगा। तो पक्का समझ लो, दूसरे धर्म पिताओं के बच्चों के लिए नहीं कहता हूं, उनसे कहूंगा इनडायरेक्ट, अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल में, साकार में उनके सामने आकर के नहीं कहूंगा। उनके सामने कयामत के समय में उनके धर्म पिताएं होंगे। क्या कहा? मैं उनके सामने प्रैक्टिकल में नहीं होऊंगा। मैं किसके सामने आता हूं? किसके सन्मुख आता हूं? है भारतवासी बच्चों के सामने आता हूं, जो षष्ठी रूपी वृक्ष में आदि से लेकर के सतयुग के आदि से
और कलयुग के अंत तक जो षष्ठ वृक्ष का नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही तना गया है। विधर्मियों विदेशियों की तरह दाएं बाएं मुड़ता है क्या वो तना? नहीं मुड़ता है। उस तने में रहने वाले तुम जन्म जन्मांतर के भारतवासी बच्चे हो। कहाँ के वासी? भारतवासी। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, अर्थात जो ज्ञान की रोशनी में ही आदि से लेकर के अंत तक लगा रहता है। सतयुग के आदि में प्रैक्टिकल इंद्रियों के द्वारा नारायण के रूप में, त्रेता में राम के द्वारा, प्रैक्टिकल इंद्रियों के द्वारा ऐसे कर्म करके दिखाता है, श्रेष्ठ कर्म, जिन्हें श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। और द्वापर में भी बल द्वैतवादी युग आता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं। वहां भी विदेशी मेरे को पहचानते हैं। या वो भारत की आत्माएं पहचानती हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही है? कन्वर्ट होने वाले मेरे बच्चे नहीं हैं। हैं वो भी नंबरवार भारतवासी। सतयुग त्रेता में तो आते हैं, लेकिन कच्चे ब्राह्मण हैं। 9 कुरियों में से बाद वाली कुरियों के ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण सो कच्चे देवता बनते हैं। कच्चे देवता सो ब्राह्मण होने के कारण दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। जो सूर्यवंशियों का आदि सनातन धर्म वालों का पक्का तना है, नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा जाता है, वहां के वासी नहीं है। उन विधर्मियों को मैं नहीं समझाता हूं, उन विधर्मियों के सामने आकर नहीं कहता हूं। नहीं, बाप बच्चों के लिए वाणी चलाते हैं। चाहे माता के रूप में वाणी चलाते हैं, बड़ी से बड़ी माता कौन? ब्रह्मा। और चाहे पिता के रूप में वाणी चलाते हैं, सुप्रीम टीचर बन करके, कौन? राम बाप। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो राम बाप के द्वारा ये वाणी चलाते हैं। तुमको जब ये मालूम ही पड़ गया कि हम ही पावन देवताएं थे और हम ही देवी देवता धर्म वाले थे, अभी हम जान गए हैं कि द्वापर युग से जो पावरफुल धर्म पिताओं की आत्माएं आती हैं, सप्तधाम से डायरेक्ट वो पावरफुल आत्माओं की मत पर, उनकी शैतानी की मत पर हम बड़े से बड़े शैतान बन गए।
हम क्यों बन गए? एक बड़े राजा का बच्चा हो और एक गरीब का बच्चा हो, दोनों ही कुसंग में आ जाएं तो ज्यादा खतरनाक कौन सा बच्चा बनेगा? तो तुम बड़े से बड़े बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप, जगत पिता और जगत पिता का भी बाप है परम पिता, सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। तो तुम कुसंग में आकर के दुनिया में सबसे जास्ती क्या बन गए? पतित बन गए। बरोबर शैतान की मत पर पतित बने हैं। किसकी मत पर? शैतान की मत पर पतित बने हैं। शैतान रावण को कहा जाता है और रुलाने वाले को रावण कहा जाता है। कौन हुए रावण रुलाने वाले? कि जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स, यथा राजा तथा प्रजा, ये बड़े से बड़े दुनिया के शैतान हैं। कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियंस, लोभी मुस्लिम वगैरह वगैरह, इन सबके संग के रंग में आकर, क्योंकि ये सब धर्म वालों के फॉलोअर्स टाइम टू टाइम भारत में आकर के, भारत माता की गोद में आकर के राज्य करते हैं। दिल्ली के तख्ते पर सब धर्म वालों ने राज्य किया है। क्या समझे? ये भारत मातृ देश है। कौन सा देश? मातृ देश। भारत माता कहा जाता है, भारत पिता कहा जाता है, तो मातृ देश है। माता की गोद में कैसे भी खराब से खराब कोढ़ी, काने, लुच्चे, लफंगे, चोर, डकैत बच्चे ही क्यों न हो, माँ के नजदीक आते हैं तो माँ उनको अपनी गोद में रख लेती है, रखना चाहती है या दूर फेंक देती है। तो ये विदेशी विधर्मी आतताई बन करके भारत में आते रहे। हिस्ट्री उठा के देख लो, भारत माता ने इन्हें अपनी गोद में रहने का स्थान दिया या नहीं दिया? दिया। इसका प्रैक्टिकल प्रूफ है। दिल्ली की राजधानी ही दुनिया में एक ऐसा शहर है, एक ऐसी राजधानी है जहां सब धर्म के लोग अपना अड्डा जमाए बैठे हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद। ऐसा दुनिया का एक भी शहर नहीं है। तो ये मातृ देश है, मातृ देश की राजधानी है दिल्ली। यहाँ जगह सबको मिली है, लेकिन बाप वाणी किसके लिए चलाते हैं? भले यहाँ आकर रहते हैं, लेकिन वाणी उन बच्चों के लिए चलाते हैं जो कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। तो अभी खास करके तुम बच्चों को शैतानी पहले छोड़ देनी चाहिए।
शैतान है रावण। रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, 5 विकार पुरुष रूप में। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह। और उनकी सहयोगिनी शक्तियां भी तो उतरी होंगी परमधाम से, है नहीं? उतरती हैं, परंतु वो आत्माएं तो सत्य धाम से आने के कारण उस समय सात्विक होती हैं। वो जिनमें प्रवेश करती हैं वो भारत के कच्चे ब्राह्मण सो कच्चे देवता आत्माएं होती हैं, जो सतयुग त्रेता से ही जन्म लेते हुए आती हैं द्वापर में। सुख भोगते भोगते इंद्रियों से कमजोर पड़ जाती हैं। उन कमजोर आत्माओं में वो पावरफुल धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं। और उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। कच्ची आत्माएं हैं, उनका नाम दिया है मंद उदरी। उदर माने पेट। कैसी उदरी? मंद बुद्धि वाली, जो रावण के संग में आकर के जन्म जन्मांतर ऐसी बुद्धि वाली बन जाती हैं कि सत्य भगवान इस सृष्टि पर आता है तो भी सत्य बाप की सच्ची वाणी को नहीं पहचान पाती। पहचान करके भी विरोध करने लग पड़ती है। बच्चा भी बनती हैं, लेकिन कम कुरी के ब्राह्मण और कच्ची रह जाने के कारण दूसरों को अपना बाप बना के बैठ जाती, माने परमत पर चलने लग पड़ती। दूसरों के संगठन में आ जाती और बाप को छोड़ बैठती। तो पहचान होनी चाहिए पक्के पक्की कि हम पक्के पक्के भारतवासियों का बेहद का बाप कौन है। हम उसकी मत पर चलेंगे। जो आत्माभिमानी बच्चे पुरुषार्थ करके अपन को ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में टिकाए लेते हैं, उन बच्चों का बाप आया हुआ है। आत्माभिमानियों का बाप, देव आत्माओं का बाप आया हुआ है। विकारों में डूबते रहना ये तो जन्म जन्मांतर है। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं उन धर्म पिताओं की मत पर चल करके देह अभिमानी विकारी धर्म पिताओं के बच्चे बन पड़े। काम इस्लाम, क्रोधी क्राइस्ट, लोभी मुस्लिम, जिन्होंने जन्म जन्मांतर भारत पर डकैत बन करके आक्रमण किए, खून की नदियां बहाई लोभ के आधार पर। कि सोमनाथ मंदिर में अथाह धन है, चलो लूटें। तो लोभ हुआ ना।
ऐसे लोभियों के संग के रंग में आकर के शैतान बन पड़े हैं और बाप को भूल जाते हैं, पहचान करके भी भूल जाते हैं। एक बाप की मत पर न चल करके, एक बाप से अव्यभिचारी ज्ञान न सुन करके अनेकों से ज्ञान सुनने लग पड़ते हैं। व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है। ऐसी आत्माएं व्यभिचारी धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं द्वैतवादी द्वापर युग से। तुम बच्चे तो सदा सत्य बाप के द्वारा जो धर्म स्थापन किया हुआ है, सनातन धर्म, सनत कुमार के बच्चे हो, जिसके नाम पर सनातन धर्म पड़ा। नाम सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, जो सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कहीं न कहीं इस भारतवर्ष में जरूर कायम रहता है। आज भी ऐसे ऐसे बिरले परिवार हैं भारत में जहाँ 60-60, 70-70, 80-80 लोग एक परिवार में एक चूल्हे पर खाना खाते हैं। उनका एक ही मुखिया होता है, उसी मुखिया की मत पर चलते हैं। जो भाषा मुखिया बाप की, वही भाषा सब बच्चों की होती है। ऐसे नहीं उस परिवार का एक बच्चा कांग्रेसियों की भाषा बोले, दूसरा बच्चा बहुजन समाजवादी पार्टी की बच्चा बात बोले और तीसरा बच्चा कम्युनिस्ट पार्टी की बोले। ऐसा नहीं हो सकता। तो सनातन धर्म की प्रक्रिया कलयुग के अंत में आज भी भारत में प्रायः लोप है। तुम उन बच्चों में से चुने हुए बच्चे हो। तो जब तुमने अपने को पहचान लिया कि हम एक ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं, क्या चंद्रवंशी नहीं है, चंद्रमा के बच्चे, सूर्यवंशी नहीं, सूर्यवंशी हैं, तो अपने वंश का मान रखना चाहिए ना, जान लेना चाहिए कि ये जो विकारी मत है, 5 विकारों का रास्ता, ये शैतानों की मत है। ये मत छोड़ना पड़े। और उन विकारों में भी जो पहले नंबर का विकार मुखिया है, वो कौन? काम विकार, कामांग, उसकी एक्ट जो पुरुषों में खास देखी जाती है। दुर्योधन दुशासन बन करके बहुत दुख देते हैं, दुष्ट युद्ध करते हैं, प्यार का युद्ध करते हैं, दुष्ट युद्ध करते हैं, दुष्ट शासन करते हैं। ऐसे दुर्योधन दुशासनों के चंगल में आकर के भारत की माताएं जो कभी शिव शक्तियां थी, वो अबलाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं?
अबलाएं बन जाती हैं कलयुग के अंत तक आकर। तो ये तुम्हारी बुद्धि में जो पहला नंबर का विकार है वो तो छोड़ना ही पड़े।